श्री माताजी निर्मला देवी का जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य भारत स्थित छिंदवाड़ा नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता प्रसाद राव साल्वे विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे थे। सर्वप्रिय निर्मला का बचपन खुशियों से परिपूर्ण था। छुट्टियों में नन्ही निर्मला गांधी जी के आश्रम जाती और वहां की सारी गतिविधियों में भाग लेती। 1960-70 का दशक ऐसा समय था जब पश्चिम में नए युग की युवा पीढ़ी ने झूठी स्वतंत्रता का दामन थाम लिया था। श्री माताजी विचार मग्न थीं कि किस प्रकार गहन अंधकार के वातावरण में आधुनिक साधकों को सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार देकर सत्य की अभिव्यक्ति की जाए। तब 4 मई 1970 को श्री माताजी ने अपने मानव रूप में पहली बार सहस्रार में कुंडलिनी को देखा। यह सहज योग का श्री गणेश था, जो मानव जाति का सृष्टा से सीधे योग का साधन बना। कल जैसे बताया, जब आपका आत्मा आपके चित्त में आता है तो आप समझ जाते हैं कि क्या मेरे अंदर दोष है और क्या इस आदमी के अंदर दोष है। अगर आप इस बात को समझ लें तो बहुत ही आपके लिए आसान है, सहज है कि आप अपने को भी ठीक कर दें और दूसरों को भी ठीक कर दें। इसके अलावा जो हम लोग बहुत शांति की बात, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शांति के तमगे में, शांति के बड़े और उतने गर्म तबीयत के लोग हैं वो, मुझे आश्चर्य होता है कि उनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर क्या शांति फैलाएंगे। किसी न किसी राजकारण के वजह से किसी को आप शांति से दूर करेंगे, किसी न किसी और वजह से आप किसी को कुछ भी चाहते। लेकिन सत्य यह है कि शांति जो है वो जब तक अपने अंदर न होगी, आप शांति कैसे फैलाएंगे। इस वक्त आपके अंदर विचारों की हलचल होती है तो विचार एक तरफ से उठ करके फिर डूब जाता है, दूसरा विचार होता है और डूब जाता है। यह विचार आपके भविष्य से और भूतकाल से आते हैं, किंतु ये वर्तमान काल में आप विचार नहीं आते, आपके विचार हैं। जब आपकी कुंडलिनी चलती है तो वो इन विचारों को लंबा कर देती है और उसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब, उस विलंब की जगह आपका वर्तमान काल है। इस वक्त आपके विचार समाधि को प्राप्त कर, ये आपको पहली प्राप्ति होती है कि आपके विचार समाधि को प्राप्त हो। उसके बाद जो हमारा कानून है ये खुद जाने से हमारे अंदर ये बाहर की शक्ति अंदर बहने लगती है और जब ये योग या ये संबंध या कहना चाहिए कनेक्शन स्थावर हो जाता है, तब ये शक्ति पूरी समय हमारे अंदर दौड़ने लगती है और तब हम एक दूसरे ही मानव होते हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि हम समस्त हो जाते हैं। सब अर्थ माने जो हम महामानव हैं वो हम महामानव हैं। वो महामानव की स्थिति में मनुष्य एक सारी दुनिया की तरफ एक जीविका की तरह देखता है, एक नाटक की तरह देखता है, उस पर इन सब चीजों का चले जाता है। और जबकि आप पानी में रहते हैं तो आपको डर है कि आप डूब न जाएंगे, लहरों से आप डर जाते हैं, पर अगर आप नाव पर चढ़ते हैं तो आपको फिर कोई डर नहीं करता। इसी प्रकार आप नाव पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद जब समझ लीजिए आपने तैरना सीख लिया
तो आप पानी में डूब सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। इसी प्रकार आपकी जो उन्नति होती है वो पहले तो आप नाव में बैठ जाते हैं, आप साक्षी स्वरूप देखते हैं इन सब चीजों को, और उसके बाद आप खुद ही एक तैराक हो जाते हैं कि आप दूसरों को बचाने का पूर्ण तरह से अधिकार प्राप्त करते हैं। आप अपने जीव को भूल जाते हैं और दूसरों की भी पूरी तरह से आप जानकारी रख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हम एक चिराग के अंग बनते हैं, लेकिन जैसा कहा ही जाता है, अंग्रेजी में भी कहते हैं कि एक तो होता है माइक्रोपोजम और एक होता है मैक्रोपोजम, कहने की बात। पर जब बूंद सागर हो जाए, जब बूंद सागर हो जाए, तो फिर उसकी शुद्धता, उसका छोटापन, उसकी दरिद्रता और उसके अंदर जितने भी वैभव हैं वो सब नष्ट है। इसी प्रकार आपको भी वो शुद्ध होना है और इसकी पूर्ण व्यवस्था परमात्मा ने आपके अंदर कर। मैं कुछ नहीं करती, सच बात ये है कि आप ही अपनी शक्ति, आप ही की ये बात है जिंदगी, वो सारे से सर्कल में बैठे कोणाकार अस्थि में आराम से आपकी माँ बैठी है इंतजार में कि वो दिन आए जिस दिन मैं अपने बच्चों को या बच्चे को पुनर्जन्म। वो तो इतनी लालच है और वो चाहती है कि किसी तरह से मैं इस कार्य को संपन्न करूं, लेकिन आज तक हमारी दशा और आज वो समय आ गया है कि जब आपको सामूहिक तरीके से ये प्राप्त हो सकता है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार। आत्मा के बारे में अनेक बातें कही गई कि उसमें अनेक तरह के आनंद, आत्मा आनंद, परमानंद और निरा आनंद, यानी बिल्कुल आनंद ही आनंद में आप उस आनंद और आनंद मिलने में इसका मतलब ये नहीं कि आप असलियत से मुंह बोलते हैं, पर आप असलियत से समझते हैं। जब तक आप नाव में नहीं बैठेंगे तब तक आप जो आपके प्रश्न है उनको देख ही नहीं, तो उसका हल कहां से निकालें? जब आप उन सब प्रश्नों से बाहर निकल के आते हैं तब आप देख सकते हैं इसका हल क्या है और आप इसका हल भी निकालें। आज वेला बहुत बड़ी है, ये युग बहुत महान है। नंदमन की आख्यान में था जबकि नल को समय की बिछोहा और बहुत दुखी थी। एक दिन उन्हें कड़ी मिल गया, उसको पकड़ गया और कहा मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, तो तेरे कारण लोग सब भ्रांत हो जाते, तेरे कारण लोग खो जाते, तेरे कारण लोग शुद्ध हो जाते, तो मुझे तुझे मार ही डालना। उस वक्त उसने नल से कहा कभी में ठीक है, तू पहले मेरा महत्व जान लो कि मेरा क्या महत्व, उसके बाद तो मुझे मार दो। मेरा महत्व ये है कि जब मेरा युग आएगा तब जो लोग इन्हीं जंगलों में घूम रहे हैं और सत्य को खोज रहे हैं, वो एक सर्वसाधारण गृहस्थ में जन्म लेंगे और उस वक्त कल में ही वो उस सत्य को प्राप्त करेंगे। अब तुझे मानना हो तो उसने कहा कि कलयुग में क्यों होगा, क्योंकि कलयुग में ऐसी स्थिति होगी कि मनुष्य की दृष्टि उठ होगी, वो सोचने लगेगा कि इन सब चीजों में से निकलेगा कोई ना कोई मार्ग है। वो मंदिरों में जाकर थक गया, मस्जिदों में जाकर थक गया,
वो पॉलिटिक्स में जाके थक गया और दुनिया में ब्रह्मा करके थक गया और अब कहेगा कि आखिर ये है क्या समझ। उस वक्त वो साधक बनेगा। जब वो साधक बनेगा तब उसे ये प्राप्त हो। ये बिल्कुल सही बात आज इन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां बताई हैं, लेकिन ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं ही की थी अपने मामले में। ये तो एक बात आपको पता नहीं है कि ये जो परम चैतन्य है ये तटस्थ है, ये बिल्कुल तटस्थ है। आज मैं देखती हूँ 50 वर्ष से कृतयुग शुरू हो गया और ये कृतयुग ने इस परम चैतन्य को भी बहुत जबरदस्त कार्यान्वित डायनामिक है और ये परम चैतन्य इस कार्य में बनाए। हर पल आपको अनुभव आएगा साक्षात्कार के बाद कि जैसे पूरी समय आपकी कोई मदद कर रहा है, पूरी समय कोई आपके पास ऐसा लगा होता है, यही नहीं हर समय मैं ऐसे आनंद लेती हूँ। तो इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए भी आपको पहले आत्म साक्षात्कार करना है। सिर्फ अगर कोई कहना है से आनंद मिलता है मुझे गलत है। अपने को बुलावे नहीं करना और अपने साथ ईमानदारी करना। अगर ये सब चीज आपके लिए है तो उसे क्यों न प्राप्त किया जाए। और अगर आपकी एक कुंडली नहीं है और आपकी माँ है अपनी की जो कि आपके बारे में जानती है और जो लाला ये है कि आपको किसी तरह से आत्म साक्षात्कार दे, तो फिर क्यों नहीं इसे स्वीकार किया जाए और क्यों नहीं इसे मान लिया जाए। इसमें शंका करने की कौन सी बात। आपसे कोई रुपया पैसा मांग नहीं रहा, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दीजिए, कोई उस चीज को आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी अमूल्य चीज है कि जो लोग भगवान के नाम पे पैसा मांगते हैं उनसे बहुत खबरदार है। परमात्मा को क्या बैंक का पैसा समझता है क्या? कभी नहीं। ये तो हम लोगों ने बनाया संदर्भ है, परमात्मा को से क्या बात है। पर हम लोग जो है अभी ऐसे संस्कारों में पड़े हैं कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तो सोचते कोई कार्य नहीं समझ लेना है। परमात्मा ने जो हवा दिया इसके लिए हमने कभी पैसा दिया है, पर जब मनुष्य गलती करता है तो इस हवा के लिए भी कर सकता है। ये सब मनुष्य की हिमाकत है, इसलिए हमको इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। मनुष्य की ये जो बातें हैं ये इतनी दुखदायी है, उतनी ही आशापूर्ण भी कि अगर मनुष्य में परिवर्तन आ सकता है, सारे समाज का समाज, सारा बांग्लादेश, सारा हिंदुस्तान या कहिए तो सारा आपका विश्व ही परिवर्तित हो जाए। सब लोग परिवर्तित न हो, लेकिन काफी तादाद लेकर परिवर्तित हो जाए तो दुनिया बदल जाए। क्योंकि एकदम आप निर्मल हो जाए, एकदम आप समर्थ निर्भय हो जाए और आपको पूरा रास्ता दिखाई देता है कि आपको कहाँ जाना है और आप मजबूरी पे बहुत आसानी से पहुंचे। ये सब सुनने में आपको बहुत अजीब सी बात लगी होगी और सोचते होंगे कि बड़ी चमत्कार है, किंतु ऐसी बात है। ये सब बातें हैं और आज यही आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। सब जहाँ भी से बैठे हुए हैं सबको ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। फिर आपको एक ही बस बात है सोचने की कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा होगी। अगर आपके अंदर इसकी इच्छा नहीं तो ये चीज आपको जबरदस्ती नहीं आती, क्योंकि परमात्मा ने आपको जो स्वतंत्रता दी है उसका तो मान करना नहीं। आप अपनी स्वतंत्रता में इस चीज की इच्छा है, क्योंकि कुंडली में जो है वो शुद्ध इच्छा है। बाकी की इच्छा आप जानते हैं कि आज एक इच्छा हुई चलिए हम घर विजुअलाइजेशन माने प्रत्यक्ष में ये चीज घटित होनी चाहिए। जब तक ये चीज प्रत्यक्ष में नहीं होगी तो सिर्फ बात की बात ही रह जाएगी। और ऐसी तो बातें अपने देश में सभी लोग बहुत जरूरत से ज्यादा करते हैं
और सबके तो कान भी पड़ते और सभी करते हैं। पर अब तो मुझे करने वाला है, ये बात सोचनी चाहिए। अब आपको इतना ही करना है, जैसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें और दोनों पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर तो भी जूते उतार लें, तरह से। अब अपना राइट हैंड मेरे ओर करें। मैं इससे राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कह रही हूँ। और तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ की जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर, आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखिए, राइट हैंड मेरे तरफ और सर को झुका दें। अब देखिए कि इसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है। देखिए, सर झुका के देखिए। अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, तो गरम गरम हवाएं दी। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती है, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाएगी, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट की कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखिए, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे मेरी ओर देखिए। किसी किसी को नीचे से गिरा रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते इस तरह से। अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गरम, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें सच्चाई के साथ। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।